Hi, I hope you all are in good health. I suppose you all have gone through the exam structure and eligibility criteria for SIDBI Grade A 2023 एग्ज़ाम. जिन्होंने अब तक चेक नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन खुद से रीड करो ताकि वो देख के आपको अच्छे से समझ में आए. आपके हेल्प के लिए और आपके रेफरेंस के लिए हमने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि अगर आप देखो तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है. जो पहले रिटन एग्ज़ाम का कंपोनेंट था वो अब नहीं है. अब सीधे वो GDPI कराएंगे और उसके पहले आपसे वर्क एक्स डिमांड किया है सिडबी ने. तो इसके क्या मायने हैं, इसकी क्या रेलेवेंस है और क्या वर्क एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है उससे आपको क्या आइडिया आना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है. जो GDPI 2 कंपोनेंट्स हैं उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चलनी चाहिए. क्योंकि अगर आप डिटेल्ड PDF में देखो तो वहाँ पे जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं तो वहाँ से आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आपसे रिक्वायर्ड है. जैसे हम यहाँ पे एक ओवरव्यू अभी देखेंगे कि हम किन किन टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं सो दैट एग्ज़ाम में आपको आसानी हो वो सारे क्वेश्चंस को फेस करने में. और इवन जो GD होनी है तो उसमें भी टॉपिक आपको इसी से रिलेटेड मिल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की नोटिफिकेशन आई है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में आपका थोड़ा सा टाइम जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सिडबी क्या है? आइडियली किसी भी इकनॉमी में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं DFI, दैट इज़ डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. RBI ने इसका नोमेनक्लेचर दिया है, वो दिया है AIFI, ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इंडिया में टोटल ऐसे 5 AIFIs हैं जिसमें सिडबी भी एक है. तो जैसे आप नाबार्ड का आपने सुना होगा नाम, आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा इसका. नाबार्ड के अलावा NHB, ठीक है, सिडबी एक हो ही गया. उसके अलावा जो लास्ट में ऐड हुआ है अभी वो है NAFED, ठीक है. तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका काम अलग अलग सेक्टर को कैटर करना है, ठीक है. तो सिडबी जिस सेक्टर को देखती है वो लार्जली है MSME सेक्टर. लाइकवाइज जितने बाकी के AIFIs हैं तो उनके भी सेक्टर्स अपने बटे हुए हैं, अलग अलग हैं. तो हर सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं और ऐसा क्यों है कि किसी DFI की या फिर AIFI की ज़रूरत पड़ गई इस पार्टिकुलर सेक्टर के लिए. तो एक तो ये तो हो गया सेक्टर का ओवरव्यू कि आपको सेक्टर के बारे में पढ़ना है. और अभी जैसे सिडबी का एग्ज़ाम है तो आपको MSME सेक्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप सिडबी के बारे में पढ़ो. उसके बाद उसके बाद आपको MSME सेक्टर के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जो रिसेंट 2-3 ईयर्स का ट्रेंड है या फिर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं इसमें, तो उसके बारे में आपको देखना रहेगा अभी करंट सिचुएशन क्या है, राइट. DFI का काम होता है कि वो डेवलपमेंटल लोन्स प्रोवाइड करती है. तो जहाँ पे लोन की बात आ गई तो आपको वहाँ पे लेंडिंग, क्रेडिट, इसका भी स्ट्रक्चर देखना होगा. इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे कि MSME सेक्टर में जैसे पूरे इंडिया में जो लेंडिंग होती है थ्रू बैंक्स या फिर DFIs, उसका कितना पोर्शन वो MSME सेक्टर के लिए है. और उसमें भी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हो सकता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हों या फिर NBFCs हों, तो इनकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन जाता है. तो ये होलिस्टिक व्यू आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए. तब जाके आप इंटरव्यू में या फिर GD में अपने बात को बहुत ही ऑब्जेक्टिव होके रख पाएंगे. क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, अगर आप ऐसे देखो जो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे, राइट. अगर उनके बीच में आपको कोई बहुत रिलेवेंट बात बोलनी है, दैट शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स, और वो लेटेस्ट फैक्ट्स होने चाहिए. आप वहाँ पे बहुत ही वेग अपने आइडियाज़ दे के आओगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले पाएगा. जो GDPI का कंपोनेंट है वहाँ पे आपको दिक्कत होगी. उसके अलावा आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी रीड करने पड़ेंगे जो MSME के ऊपर या फिर सिडबी के ऊपर लिखे गए हैं रिसेंट टाइम्स में. तो ये तो हो गया, ये बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, सेक्टर की. उसके बाद जितने AIFIs हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट सिडबी जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाबार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा कि ये क्या करती है. आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना रहेगा. जब AIFIs के बारे में आप रीड कर लोगे पूरा, तो अब बात आएगी कि ये सब जहाँ से निकले हैं, क्योंकि इन दी एंड सबको आप ट्रेस कर सकते हो RBI से.
ठीक है, तो आरबीआई को भी, आरबीआई के बारे में आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से कि आरबीआई का काम क्या है, और ऐसे ऐसे सेक्टर में जब जब बात होती है किसी पार्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है लेंडिंग के लिए या फिर क्रेडिट सप्लाई के लिए, तो आरबीआई टाइम टू टाइम बहुत सारे मैकेनिज्म्स बना चुकी है जिसके थ्रू इन सेक्टर पे फोकस किया जाना हो। तो वो आपको देखना रहेगा कि आरबीआई के बारे में हम क्या क्या रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं, फिनेंशियल टॉपिक्स, क्योंकि सिर्फ आपको यही सब पढ़ के नहीं जाना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इन दी एंड सिडबी भी वही काम कर रही है लेकिन अलग मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर का भी आइडिया होना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि सिडबी एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जिन लोगों का बैंकिंग बैकग्राउंड है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिली है, तो उनको ओब्वियसली बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी आपको ये देखना है अभी अच्छे से कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली रीड करो तो उनका एमएसएमई सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपको रीड करना रहेगा। भले ही आप बैंकिंग सेक्टर से आते हो लेकिन इसके बारे में आपको रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं फ्रिंज टॉपिक्स, जहाँ से रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये टॉपिक्स क्या क्या होंगे, तो जनरल अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस, जो रिसेंट टाइम्स के आर्टिकल से लिंक है वो आपको देखना रहेगा अच्छे से। सो उसी सीरीज़ में ये सारा प्रोसेस अगर आप ऐसे खुद से करने बैठो तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे। कुछ लोगों को एक बहुत क्लियर आइडिया नहीं होगा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करें, सिस्टमैटिक वे में कैसे चलें। तो उसके लिए प्रैक्टिस मॉक आपके लिए एक कोर्स लेके आई है जिसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं एग्ज़ाम को, अगर हम देखें एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी नीड आपकी पूरी हो सके, तो इसके लिए हमने एक अभी कोर्स लॉन्च किया है। जैसे आप होम साइट पे आते हो तो डैशबोर्ड पे आके आप देखना, यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं अलग अलग। यहाँ पे आके आपको रेगुलेटरी चूज़ करना है। वैसे यहाँ पे रेगुलेटरी लिखा है लेकिन AIFIs जो होते हैं उनके भी कोर्सेज आपको यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, देन आपको यहाँ पे दिख जाएगा सिडबी GDPI 23-24 कोर्स। अब ये है क्या, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि RBI के बारे में, उसके बाद जितने AIFIs हैं उनके बारे में, और सिडबी को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सिडबी ने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं, लाइक सिडबी को आप जिन भी गवर्नमेंट स्कीम से लिंक कर सकते हो, जहाँ जहाँ सिडबी का रोल है, तो वो सबके बारे में एक बहुत होलिस्टिक कवरेज होनी चाहिए, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात हो या फिर फिनेंशियल अवेयरनेस की बात हो, रिसेंट टाइम्स में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा GD और PI, इसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। GD में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो अभी हम उसको बोल सकते हैं कि बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, तो उसके बारे में उसके बारे में फॉर्डर मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और GD के सेशंस भी होंगे, ये सेशंस ऑनलाइन होंगे। लाइकवाइज PI के भी ऑनलाइन सेशंस होंगे। अब कई बार ऐसा होता है जो आपकी CV होगी तो वहाँ से लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा PI में, तो ये जो फॉर्डर मटेरियल्स होंगे तो इनमें कंटेंट कॉमन होगा जो सबके लिए रेलेवेंट हो। लेकिन जब बात होगी कस्टमाइज्ड फीडबैक की या फिर सजेशंस की, अगर हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो तो वो होगा थ्रू इंटरेक्टिव सेशन, और उसके लिए हम अलग से ग्रुप बनाएंगे, तो जिसमें आपके जो भी कस्टमाइज्ड इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको लग रहा है ऐसा कि फॉर्म फिल करने में या फिर अपने CV को थोड़ा सा मॉडिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो हम वहाँ पे आपके हेल्प के लिए रहेंगे। इसके अलावा जो मैंने बताया कि GD और PI का फॉर्डर मटेरियल होगा, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो सबके लिए कॉमन है, और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो इसमें कवर हो जाए। और आपके गाइडेंस के लिए RBI के एक एक्स CGM रहेंगे वहाँ पे, तो ओबियसली उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाली हुई है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर जो GD होगा तो GD में किस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो दोनों साइड से हम अपने तरफ से भी कंटेंट पूरे कोशिश करेंगे कि
कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारा कुछ कवर हो पाए। और उसके बाद पीआई में गाइडेंस के लिए आरबीआई के एक्स सीजीएम होंगे, राइट। तो वहाँ पे आपको वैलिडेशन मिल जाएगी कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, तो वो इंटरव्यू में आप उसको कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई आपने की है आप उसको कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं, आपने जितने भी इशूज़ को समझा है आप उसको कैसे वहाँ पे रख पा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको आता है आप उसको किस वे में वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपसे छोटी मोटी गलती हो जाए इंटरव्यू में, लेकिन वो फिर गलती के जस्ट बाद आपको फीडबैक भी दे दिया जाएगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये कोर्स एग्ज़ाम के नीड को ध्यान में रख के उसको रेफरेंस मान के बनाया गया है। सो स्टार्टिंग टू एंड जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ हम आपको इसमें भी सपोर्ट करेंगे कि आप कैसे क्योंकि अगर आप जाओ पीआई में तो ऑब्वियसली जो आपका सीवी है, आपकी सीवी है, उससे बहुत कुछ पूछा जाता है। तो उनमें किन बातों को इंक्लूड करना है, आपके करियर की जो हाइलाइट्स हैं आप उसको किस वे में वहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको पाथ बता दिया है कि कैसे आप साइट पे जाके इस कोर्स को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, राइट। जहाँ तक बात है कंटेंट की, तो मैंने आपको समझा दिया है स्ट्रक्चर कि सिडबी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। सिडबी का कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में होता है, उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स है वहाँ पे सिडबी का क्या क्या रोल है, कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें। और सिडबी क्योंकि खुद ही एक एआईएफआई है तो बाकी एआईएफआईज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, इसलिए कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है बड़े आराम से कि हाउ इज़ सिडबी डिफरेंट फ्रॉम अदर एआईएफआईज़। तो उस केस में क्या हो गया कि आपको कंपेयर करने को बोला गया है। कंपेयर आप तभी कर पाओगे जब आपको बाकी एआईएफआईज़ के बारे में पता होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत जानना इसके बारे में भी ज़रूरी है। उसके बाद आरबीआई के फंक्शंस के बारे में ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो पूरे इकनॉमी में एमएसएमई का क्या रोल है, जीवीए में एमएसएमई का क्या कंट्रीब्यूशन है, पूरे इकनॉमी में जो लेंडिंग होती है तो उसका कितना परसेंटेज एमएसएमई को जाता है और इसके क्या रीजंस हैं, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ये इम्प्रूव हुआ है या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बताया जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया कि आप इसको कैसे यहाँ पे आके लिंक करोगे। आप इसको साइट पे जाके चेक करना। बहुत जल्दी हम ग्रुप भी बना देंगे व्हाट्सएप का, जिसमें आपके डाउट्स, आपके इंडिविजुअल डाउट्स, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।